बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यार सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गजरेला की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है, उसके लिए मैंने ली है 1 किलो गाजरें, जिनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आधा कप मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने 6 घंटे पहले भिगोया है। 1 कप हमारे पास चीनी है, 4 से 5 इलायचियाँ हैं। 2.5 लीटर मैंने दूध लिया था, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमारा जो दूध है वो बॉयल हो रहा है, तो इसके साथ ही हम ये देखिए जी, हमारा जो दूध है इसको जब बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायचियाँ। तो चलिए जी हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक दूसरे चूल्हे पे एक और कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। ये देखिए जी, मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो ये जो गाजरें जिनको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ है, इनको मैंने ग्रेट करने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको एक छलनी में डाल दिया था, ताकि जो इन गाजरों का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो जैसे ही ये हमारा घी गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ये गाजरें, और कम से कम इसकी 5 से 7 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। उससे ये होगा जो हमारा गजरेले का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और बहुत मज़े का और क्रीमी सा जो है ना हमारा जो गजरेला है वो तैयार होगा। ये देखें जी, घी मेरा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजरें। अब गाजर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको भूनूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मेरी जो गाजर हैं इनको भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और देखिए इनका कलर भी काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो चुका है। लेकिन अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। इतनी देर में हमारे जो दूध है उसको भी बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 4 से 5 इलायचियाँ, जिनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इस दूध को हम बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए जी, दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाह। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था, अब मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से जो है वो हिलाएंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे ना लगे। अब साथ ही जो हमारी गाजरें हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन गाजरों को भी इसके दूध के अंदर जो है ना वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी, गाजर भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये हमारा गजरेला जो है वो हल्की आंच पे पकता रहेगा। इसको पकने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। ये आंच आप देख लें, इतनी आंच भी आपने रखनी है, बस इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो ये 2 से 2.5 घंटे में जो ना माशाल्लाह से हमारा जो गजरेला है वो बिल्कुल मज़ेदार क्रीमी सा बन के रेडी होगा। तो जिसमें हमने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, और चीनी भी हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, और ड्राई फ्रूट्स भी अपने। तो जी चले जी, हम इसको पकने देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो फिर दिखाते हैं आपको। 1 घंटा हो चुका है गजरेले को पकते हुए। तो अभी इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, इतना गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको पकने में आधा से पौना घंटा लगेगा। तो जी ये देखें, इसको अभी हम मज़ीद, अभी मैंने इसमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट दूध और गाजर और चावल डाल के मैं इसको बना रही हूँ। जैसे ही हमारा और गाढ़ा होगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़ीद 1 घंटा गुजर चुका है इसको पकते हुए, और अब माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना वो बन चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 कप मैंने चीनी ली थी, वो ऐड करूँगी मैं इसमें। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी मैं चीनी बचा लूँगी, पहले हम इसमें चीनी टेस्ट करेंगे, तो अगर हमें कम लगे तो हम और डालेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करके इसको मज़ीद जो है वो 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए जी, चीनी जो है वो हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं मेवे। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, इन पर कोई मिट्टी वगैरह ना लगी रहे। नारियल है मेरे पास कटा हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और बादाम है मेरे पास बारीक कटे हुए, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बादामों को भी मैंने गर्म पानी में भिगो के उनका छिलका उतार के उनको बारीक कट कर लिया है, क्योंकि गजरेले के अंदर छिलके वाले बादाम जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। हाँ, लेकिन इसकी गार्निश में जो है हम थोड़े से वो छिलके वाले बादाम ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमने इसमें ऐड करने हैं तो हम इनका छिलका उतार लेंगे।
تو جی اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل منظور حسین فیملی ولاگس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ریسیپی یا ولاگ اپلوڈ ہوگا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو چلے جی اب میں نے اس میں ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر لیے ہیں، تو اب ہم اس کو مزید 10 منٹ پکاتے ہیں، پھر اسے کرتے ہیں ڈش۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گجریلا ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہوں گی۔ تو جی اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ بسم اللہ۔ یہ لیں جی گجریلا کو کر لیا ہے ہم نے ڈش آؤٹ۔ تو جی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔